दोस्तों साल 2018 में भारत के द्वारा FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर करने के बाद रशिया की तरफ से लगातार भारत के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा रहा है, चाहे वो सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन हो या फिर नया एयरक्राफ्ट सुखोई Su-75 चेकमेट हो। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली भारत की तरफ से कभी भी ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि भारत इन एयरक्राफ्टों के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, पर अनऑफिशियली इनडायरेक्टली कई बार रशिया को भारत की तरफ से मना किया जा चुका है। पर आखिरकार रशिया के जो प्रयास है वो रंग लाया है। मतलब रशिया भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में जुड़ने को लेके मना लिया है। और दोस्तों इस बात का जानकारी असल में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के साइडलाइन पे रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट एजेंसी रोसाबोरन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखायव की तरफ से दिया गया है। और उनका कहना है इंडिया और रशिया फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैक्ट्री में डेवलप करने को लेके अपॉर्चुनिटी के ऊपर चर्चा कर रहा है। दोस्तों उनके तरफ से अपने इंटरव्यू में बताया गया है कि रशिया ऑलरेडी भारत के साथ कई तरीके के एयरक्राफ्टों के ज्वाइंट डेवलपमेंट में काम कर चुका है और कई सारे रशियन ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी में अब तक हो चुका है। और अब रशिया की तरफ से भारत के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैक्ट्री में बनाने का एक प्रस्ताव दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव है इसके ऊपर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा वो संपूर्ण रूप से इंडिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब दोस्तों अलेक्जेंडर मिखायव की तरफ से भारत और रशिया के पुराने कई सारे डीलों का भी जिक्र किया जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि रशिया के साथ मिलकर ही ज्वाइंटली भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को बनाया गया है। असल में सुखोई 30 MKI सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन या फिर कहे तो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के तहत भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाँ पे तैयार किया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा ही बीते 20 साल से लाइसेंसली प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये बात भी सही है, रशिया के साथ भारत के द्वारा कई सारे ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अब तक आगे बढ़ाया गया और दोस्तों ऐसे प्रोजेक्टों को सक्सेसफुल तरीन प्रोजेक्टों में जहां पे गिना जाता है, लेकिन बावजूद इन प्रोजेक्टों के भारत को इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए किसी भी तरीके का मदद नहीं मिला। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो MiG-21 एयरक्राफ्टों से शुरू करके सुखोई 30 तक सभी एयरक्राफ्टों को भारत ने लाइसेंसली भारत में तो बनाया है, लेकिन रशिया की तरफ से उस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर भारत को अनुमति नहीं दिया गया जिससे भारत अपने तेजस एयरक्राफ्ट या अन्य एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को आसान बना सके या फिर अपने इंजनों को ही एटलीस्ट बना ले। कई सौ के संख्या में इंजन अब तक भारत लाइसेंसली बना चुका है और इसका इस्तेमाल सक्सेसफुली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में भी कर चुका है। लेकिन जब अपने खुद के इंजन कावेरी का वारी आया तो भारत को रशिया की तरफ से बीते कुछ दशकों में उतना टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है जो कि भारत इस्तेमाल करके अपने इंजनों को तैयार कर सके। अब ऐसे में नया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी अगर भारत रशिया के साथ बढ़ता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो नया इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगा जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट ना हो। और इवन अगर देखा जाए तो कई सारे देशों की तरफ से बड़े हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का भी बात कहा जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी वैसे प्रोजेक्टों के तहत आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कसर अभी भी बाकी है। और ऐसे में रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव जो भारत के सामने रखा गया है और रशिया के तास न्यूज के रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है कि इसे लेके पॉजिटिवली चर्चा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे मानना यह है कि ये पॉजिटिव चर्चा शायद रशिया के पक्ष की तरफ से हुआ होगा, लेकिन भारत शायद ऐसे गलती फिर से नहीं दोहराएगा जिससे कि एयरक्राफ्ट भी बन जाए और रशिया को पैसा भी हासिल हो जाए लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी ना मिले। कुल मिला के यहाँ पे माना जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारत को सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंटली डेवलप करने का बात कहा गया होगा। जबकि कुछ दिन पहले ऐसे भी खबर आया था कि रशिया भारत के साथ सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन से शुरू करके ये नया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिंगल इंजन के लाइट टैक्टिकल 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों को ही ज्वाइंटली डेवलप करना चाहता है। इवन रशिया की तरफ से भारत के सामने और भी कई सारे प्रोजेक्टों में ऑफर किया जा चुका है, जिनमें अमूर क्लास के अमूर 1650 जैसे सबमरीन, T-14 आर्माता जैसे टैंक, इवन हल्के वजन के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर KA-2260 जैसे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना है कि अगर भारत इस बार किसी रशियन प्रोजेक्ट में रशिया के साथ आगे बढ़ता है तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी लेके रशिया को हामी भरवाना चाहिए और साथ ही साथ इंजन रिलेटेड इतना टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहिए जिससे कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है जिसे हम सुपर सुखोई प्रोजेक्ट कह रहे हैं उसके इंजन को भी स्वदेशी तरीके से बनाया जा सके। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो अन्य प्रोजेक्टों में जो सबमरीनों का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इसमें मेरा नहीं मानना है कि भारत ऐसे रशिया के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत के सामने ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी और कई सारे देशों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण सबमरीनों के ऑफर रखा जा चुका है। पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके एक तरीके से संभावनाएं है क्योंकि इसे लेके चर्चा कई सालों से है और भारत जहां पे अपना खुद का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया है तो
वहीं पे 2 इंजन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी आवश्यकता है, ताकि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशंस को और आसान बनाया जा सके और हेलीकॉप्टरों को और सेफ बनाया जा सके। ऊपर से 400 से भी अधिक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। और दोस्तों, 2 तरीके के यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को अगर निर्माण किया जाता है तो एक तरीके से यह आवश्यकता और तेज रफ्तार में पूरा किया जा सकेगा। पर दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या मानना है कि भारत को क्या रशिया के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए? और अगर भारत आगे बढ़ता है तो इसमें क्या नया शर्त होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।